मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि बच्चे के रिक्वायरमेंट के कारण ही सारा चैप्टर को हम मतलब एक अपने तरीके से है ना पढ़ाने का प्रयास कर पा रहे हैं। और आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट आपको हम बताने के प्रयास कर रहे होंगे और आप समझने के भी प्रयास कर रहे होंगे, तो इसमें क्या है, जब तक आप शुरू से चीजों को नहीं देख पाएंगे तो आज की क्लास में जितने भी कंटेंट पे बात होगी हम किस तरह से इसको समझाने का प्रयास कर रहे होंगे और आपको किस तरह से सिखाने का हम प्रयास कर रहे होंगे। तो जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देख पाएंगे तब तक चीजों को आप बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी सारी चीज को देखते हुए जो मेरा आज नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है, लेकिन इसमें जो आज का मेरा जो टाइप होगी है ना 2 अंकों वाली संख्या पे आधारित है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। आप अधिकतर क्वेश्चन को चाहेंगे तो 2 सेकंड में 3 सेकंड भी बना सकते हैं, यदि आपके पास आईक्यू यदि है तब। यदि आईक्यू नहीं भी है तो ये मत सोचना कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यदि आप चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे आप जब जाएंगे तो आपको समय देना ही पड़ेगा। जब तक आप चीजों पे समय नहीं देंगे वो चीज आपको बेस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं इस पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बात करेंगे, उसके बाद चीजों को धीरे धीरे बेस्ट करते चले जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा, हमने कहा था अगर इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हो तो पीटी मेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारा चीज अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन हमने हमेशा हर एक वीडियो में बच्चे को ये कहते हैं मेरे भाई हम बेस्ट तैयार करें। यदि आप चीजों को बेस्ट करना चाहते हैं तो पहले बेस्ट तैयार कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट है पहले उस पर बात करते हैं। तो इस पे जो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछे तो पहले आप हमेशा क्या कर लेना, इकाई अंक मान लेना। हमने क्या कहा, जब भी 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछे तो आप इकाई अंक मान लेना। तो हम कह सकते हैं यदि मैं इकाई अंक मानो तो मेरे लिए इकाई अंक हमेशा आपका y हो जाएंगे। हमने क्या कहा, जब भी आपको इकाई अंक माननी होगी तो आप इकाई अंक हमेशा y मान लेना। यदि दहाई अंक माननी होगी तो हमने कहा था जब भी आपको दहाई अंक माननी है तो आप क्या करना, x मान लेना। अब इसी में आपसे पूछे 2 अंकों वाली संख्या, तो जैसे कि हमने बताया था आप सभी को, जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या आपसे कहा जाए तो कुछ मत करना, यहाँ पे 10 लिख देना। 10 के बाद जो है गुना के रूप में दहाई अंक लिख देना। दहाई अंक के बाद है ना आप प्लस चिन्ह देना, उसके बाद आप इकाई अंक लिख देना। क्या जो चीज हम समझा पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे? तो देखो यहाँ पे हमने लिखा दहाई, और हमेशा आप जानते दहाई मतलब 10 होती है, तो वही चीज आपके सामने हमने सिखाने का प्रयास किया है। 10 तो ऑलरेडी 10 है, और दहाई अंक हमने क्या माना यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे x लिखा, प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लिखा। उसके बाद इकाई अंक है, इकाई अंक कितना है y है, तो यहाँ पे हमने y लिखा। इसी को अगर मैं डायरेक्ट एक कोफिशिएंट के रूप में ही फाइनली 10x प्लस y भी तो लिख पाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे? बिल्कुल। अब इसी में आपसे पूछ दिया जाए 2 अंकों वाली संख्या को पलटने पे बनी संख्या या बदलने पे बनी संख्या, तो जब इस प्रकार का डाटा आपके सामने आ जाए तो कुछ मत करना, जो अंक आपका y दिख रहा है इकाई अंक वो आप दहाई मान लेना, जो दहाई अंक है वो आपका इकाई अंक हो जाएंगे। अब ये यही चीज को फिर से आपको हम बेस्ट करने का प्रयास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या को आपस में यहां पे आपस में बदलने पर बनी संख्या, तो जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या आपस में बदलने का चर्चा करता हो
या हो सकता है आपस में पलटने का चर्चा करता। तो जैसे हमने बताया था, अगर यहाँ पे बदलने का चर्चा भी कर रहा होगा या हो सकता है पलटने का भी चर्चा कर रहा होगा, तो जब भी ये शब्द की चर्चा हो तो कुछ मत करना, आपके सामने आसान डाटा हमने लिखने का प्रयास किया है। इस फॉर्मेट के लिए आप इकाइयां हमेशा सदा के लिए, जो हमने कहा था, आप अच्छे तरीका से इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। जब भी आपको इकाई मानना है y मानना है, जब भी दहाई अंक मानना है x मानना है, 2 अंकों वाली संख्या 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक 10x प्लस y हमने लिखा। अब अंकों को पलटने पे बोले या अंकों को बदलने पे बने, संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो बस इसी दो अंक को आपस में आप अरेंज कर देंगे, मतलब पलट देंगे। तो जो इकाई अंक हो रही तो दहाई का स्थान पे चले जाए, जो दहाई का स्थान को इकाई स्थान पे चले जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10y प्लस एक्स और यही 10y प्लस आपका क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब यही दो अंकों वाली संख्या के बारे में हमने जिक्र किया, अंकों को पलटने पे बनी संख्या जिक्र किया। अगर आपसे पूछा जाए अंकों का योग क्या होगी, तो इस बात को पुनः आप समझ ले। जब भी इस बात को आप समझ लेंगे बारीकी से, तो जब भी आपका भाषा में ये शब्द आ जाए अंकों का योग क्या होगी, तो उस तरह के फॉर्मेट को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अंकों का योग यदि आपसे पूछ लिया जाए तो x प्लस वाई लिख देना। यदि अंकों का अंतर आपसे पूछ लिया जाए, अंकों का अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो x माइनस वाई हो सकती है। अंकों का आपसे गुना पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से समझ ले, अंकों का गुना आपसे पूछ लिया जाए या हो सकता है गुणनफल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो भी चीज है आप अच्छे तरीका से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी फंक्शन को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन पाएगा सारा बारीकी से सिखावे, बारीकी से समझावे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी छूट न पाए। अब इसी पे कहेगा 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग ज्ञात करें, तो बस दोनों को अच्छे तरीका से जोड़ देंगे। 2 अंकों वाली संख्या एवं अंकों को पलटने पे बनी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो चलिए उस कंटेंट को भी हम अच्छे तरीका से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे, मतलब हमने आपको यह सिखाने का प्रयास किया है, देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। आप लिख लिए होंगे अच्छे तरीका से, और इसको जो है मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अगर भाषा को समझनी है, मतलब 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछ ले, पहले आप बारीकी से भाषा को आप ध्यान दें। हर एक चीज लिखना जरूरी नहीं, हर एक चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछ लिया जाए और अंकों को पलटने पे बनी संख्या आपसे पूछ लिया जाए, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, पलटने पे बनी 10y प्लस x है। दोनों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमने जैसे बताया था, अगर योग आपसे पूछ लिया जाए तो कंप्लीट ये 10x प्लस वाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे डाटा है 10y प्लस x, अब यहाँ पे योग तो 10x प्लस x, तो कंप्लीट आपका हो जाएंगे 11x, 10y और y, तो कंप्लीट आपका 11y। चाहेंगे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 10 मतलब 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये तो लिख लिए होंगे। यदि आपसे पूछा जाए 2 अंकों वाली संख्या एवं पलटने पे बनी संख्या का अंतर ज्ञात करें, तो जब आपको अंतर ज्ञात करनी है, जब आपका अंतर ज्ञात करनी है तो कुछ मत करना, वही डाटा आपको हमने कहा भी था, आप समझ भी पा रहे हैं। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई, अब यहाँ पे अंतर करेंगे तो ब्रैकेट के रूप में थोड़ा करें, अभी आपको हम सिखा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 10y प्लस एक्स, जब ब्रैकेट को आप सिंपलिस्ट करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y और ये माइनस x, तो 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x होंगे। 10y में माइनस 10y निगेटिव है, प्लस 1y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देंगे तो माइनस 9y हो जाएंगे। 9 अगर कॉमन लेंगे तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब भी आपका योग की बात 2 अंकों वाली संख्या पलटने पे बनी संख्या का योग, तो यही आपका फॉर्मेट होगी फाइनल रिजल्टेंट। और 2 अंकों वाली संख्या और पलटने पे बनी संख्या का अंतर की मैं बात करूं तो रिजल्टेंट आपका इस प्रकार से होगी। तो आशा करते इतना बात आप समझ गए होंगे। अब इस पे जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है सारा हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसको अच्छे तरीका से लिख लें, तो बेसिक से अच्छे तरीका समझ लेते हैं, ताकि जीवन में आपको कभी मेंस की बात होगी तो वहां पे भी आपको परेशानी
नहीं हो सकती है। तो चलिए बेसिक से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि हमने बताया था आपको, यदि इकाई अंक जब भी माननी होगी, जब भी इकाई अंक आपको माननी होगी तो हमेशा y लिखना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जब भी आपको दहाई अंक माननी होगी तो हमने आपको क्या सिखाया है, जब भी दहाई अंक आपको माननी हो तो आप x मानना। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? दो अंकों वाली संख्या जब से आपसे पूछा जाए, दो अंकों वाली संख्या जब भी आपसे पूछा जाए दो अंकों वाली संख्या, तो हमने आपको क्या सिखाया है, 10x प्लस y लिखना, क्योंकि आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं अंकों को पलटने पे। लेकिन हमको जितना डाटा इसमें यूज करना है हम उसी पे बात करेंगे। आप कह रहे दो अंकों वाली संख्या, तो 10x प्लस y अंकों के योग, तो अंक का मतलब आप समझ रहे, दहाई और ये इकाई है, तो अंक x प्लस y अंकों के योग की कितनी गुनी है, और 8 गुनी है। और ये दोनों आपस में डाटा क्या हो जा रहे, बराबर हो रहे। ठीक है, तब हम चाहते हैं कि बैलेंस कर ले, समान जाति एक तरफ कर ले। तो 10x प्लस y कंप्लीट डाटा को यूज करेंगे तो -8x माइनस 8y बराबर 0। अब 10x में से -8x जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएंगे। अब y मतलब 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे y जो 8 है जो नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव इसको दे देंगे तो ये 7y नेगेटिव हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण 1 कर लेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे? अगर मैं आगे बात करूं, अब यहाँ पे जो डाटा आपको बता रहा है यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो इंफॉर्मेशन कहता है इकाई जो अंक है दहाई से 5 कम है। इकाई, तो इकाई आपने क्या माना, y। इकाई जो अंक है करा दहाई से, तो दहाई आपने क्या माना, x से कितना कम है, 5। मतलब ये इकाई कहता है मैं इकाई में दहाई से 5 कम हूं, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये 5 बाएं तरफ आएंगे तो निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये y जो है जब दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो हम कह सकते x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण आपका कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यही कंटेंट आप मैट्रिक में जिस प्रकार से यूज करते थे, एक्स वाई को सॉल्व करते थे, जस्ट उसी प्रकार से आपको यूज करना है। तो हम कह सकते हैं यदि इसमें अगर मैं बात करूं 2 से गुना कर लूं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 2x, कंप्लीट हो जाएंगे 2y, और ये हो जाएंगे कितना, 10। आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक है, तो यदि एक बार आप सीख लेंगे अच्छे तरीका से तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डाटा है 2x माइनस 7y बराबर 0, और यहाँ पे जो डाटा है 2x माइनस 2y और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे ये आपका कंप्लीट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, कैंसिल आउट होंगे। अब माइनस, ध्यान दें, -7y निगेटिव है, अब +2y पॉजिटिव है, तो -5y हो जाएंगे। अब यहाँ पे -10 निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि चिन्ह के बारे में आप समझ ही रहे हैं। तो ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जब y बराबर आपका 2 हो जाएंगे तो यहीं पे हम कह सकते हैं y की जगह पे, या यहीं पे आप लिख सकते हैं समीकरण 2 में y की जगह पे यदि हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे इस y के जगह पे तो ये -2 हो जाएंगे, और बराबर में कितना है, 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जाए संख्या, तो संख्या आपको तो यहीं से आपको निकलती है। तो हम कह सकते हैं जब भी आपको संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या पढ़ा, दहाई मतलब 10, और 10 के साथ कोफिशिएंट में x है, और x का मतलब कितना होता है, 7 है, और प्लस y का मतलब कितना है, 2 है, तो हम कह सकते हैं 2, तो 70 2 कितना होंगे, 72। और यही चीज आपको हमने टेक्निक से बताने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताने के लिए हमने कितना समय दे रखा है, लेकिन समय इसलिए दे रखा था कि इस तरह से आपका क्वेश्चन यदि आ जाए पेपर में तो आप क्वेश्चन को चाहे टेक्निक से हो चाहे बेसिक से हो आपसे हो सके। तो चलिए इससे एक और जो एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप अच्छे तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों का योगफल की 7 गुनी है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और आपको सिखा दें इस तरह के टाइप का। अब कहता है इकाई का अंक दहाई अंक से 4 कम है। वहां पे आप अगर देख रहे होंगे तो वहां पे कम का चर्चा, यहाँ पे भी कम का चर्चा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेस आपको तैयार तो हो ही जाए लेकिन आपको टेक्निक मालूम हो जाए।
तो देखिए आगे पढ़ते, कम है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन पे थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें। तो ऑप्शन 1 में 48 है, ऑप्शन 2 में 84 है, ऑप्शन 3 में आपका 64 है, और ऑप्शन 4 में आपका है ना 62 है। तो जो चीज हमने पढ़ा पहले उसको बैलेंस करने के पहले अंतिम सेंटेंस को देखें। कहता इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। क्या इकाई का जो अंक है, ये इकाई है दहाई, क्या ये इकाई अंक दहाई से ये 4 कम है कि 4 अधिक है? तो ये इकाई अंक दहाई से 4 अधिक है, जो ये विकल्प नहीं हो सकती है। अब कहता है क्या इकाई जो अंक है दहाई से क्या 4 कम है? बिल्कुल 4 कम, क्योंकि इकाई दहाई से 4 कम है, तो बिल्कुल कम है। अच्छा, इकाई अंक दहाई से 4 कम है? नहीं, आपका 2 कम है। क्या इकाई जो अंक है दहाई से आपका 4 कम है? बिल्कुल है। तो ये विकल्प नहीं हो सकती है और ये विकल्प नहीं हो सकते। अब मामला रहा 2, क्योंकि यहाँ इकाई दहाई से 4 कम यहाँ पे भी हो रही, इकाई जो दहाई से 4 कम यहाँ पे भी हो रही। अब इस विकल्प पे हम दिमाग लगाएंगे, इस विकल्प पे दिमाग लगाएंगे, और लगाएंगे कैसे? तो पहला जो इंफॉर्मेशन उसको समझते हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है। तो इसको चेक करते, तो ये 84 जो बता रहा है 2 अंकों वाली संख्या 2 अंक में, इसके अंकों का योग करते हैं। तो योग का मतलब 8 + 4 हो जाएंगे, और अंकों का योग की 7 गुनी, तो ये दोनों के योग की 7 गुनी, तो हम कह सकते हैं ये 8 4 कितना हो गया 12, और 12 और 7 को गुना करेंगे 84। तो कंप्लीट देखिए जो अंक हमने लिया अंकों के योग की 7 गुनी के ये इक्वल हो रही, तो हम कह सकते ये विकल्प होगी। लेकिन थोड़ा इसको भी आप चेक कर ले। तो देखिए 62 हमने लिखा अंकों का योग, तो अंक मतलब 6 + 2 हमने लिखा अंकों का योग की 7 गुनी, तो ये कंप्लीट 6 2 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 7, ये हो जाएंगे कितना 56। तो ये अंक है 62 और ये हो रहा है 56। लेकिन ये 84 था अंकों के योग की 7 गुनी, तो जो अंक था वो कंप्लीट कंडीशन लगाने के बाद भी वही अंक आ रही है। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और जो टेक्निक हमने बताया था बेसिक का, आप अच्छे तरीका से बेसिक से बना लेना, और जो चीज हमने सिखाने का प्रयास किया यदि आप समझ पा रहे होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आपसे छूट नहीं सकता। यदि आपसे छूटता है तो इसका मतलब दुख हमको होगा, दुख आपको नहीं होगा, दुख हमको होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको सिखाने का प्रयास किया। थोड़ा सा भी आप प्रयास कर लेते, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, तो आपका ये अपना हो जाता। तो इससे मिलता जुलता एक और पूछा हुआ एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको जानते हैं। अब देखिए एक बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब हम कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। 1 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। अब यहाँ पे इकाई जो अंक है दहाई से अधिक का चर्चा है, तो हमने आपको बताया था पहले आप बाय ऑप्शन पे काम करें, क्योंकि ये जिस प्रकार से यदि हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप इसी तरह काम करते चले गए तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि यही तो सिलेक्शन का समय है। बाकी लोग तो टिकटॉक पे अपना समय बर्बाद कर रहा है, और यही तो आपका समय लिए है जो आप आगे बाकी से आगे बढ़ सकते हैं। समय कुछ ही समय के लिए मौका मिलता है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको जो अंतिम लाइन पे हम अगर देखेंगे उसको सर्च करते हैं, और उसको जब पढ़ते हैं तो कहता इकाई का अंक है दहाई से 3 अधिक है। क्या इकाई का जो अंक है दहाई से 3 अधिक है? बिल्कुल नहीं, ये कम है, ये हो ही नहीं सकता। क्या इकाई का जो अंक है क्या दहाई से 3 अधिक है? बिल्कुल एक चांस बनता है। अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिंगल अंक में है। अब कह रहा है इकाई का जो अंक है क्या दहाई से 3 अधिक है? बिल्कुल हो रही। तो मेरे लिए 2 विकल्प तो हमेशा छटनी हो गई एक ही सेंटेंस से। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा कि 2 अंकों वाली अंकों के योग की 4 गुनी है। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या तो मान लेते हैं 36 हमने लिया है। अब इसके अंकों का योग करें तो 3 + 6। अब अंकों के योग तो 3 और 6 को जोड़ेंगे, योग की 4 गुनी, तो ये योग करेंगे तो 9 और ये 4, कंप्लीट कितना हो गए 36। अब डायरेक्ट आप चेक मत करना कि सर एक बार तो ये हो रही है, आगे भी कहीं दूसरा अंक पे ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि एक डाटा किसी को फुलफिल कर रही है तो आगे आप समय बर्बाद न करें, नहीं तो ये बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। मतलब मन में विचार आ रहा है ये तो हो रहा है, कहीं ये हो जाए तब, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही व्यंजक
दो प्रकार से सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। इसीलिए आप दूसरा को मत चेक करें, डायरेक्ट आप इस प्रकार से ही सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपके लिए चीज आसान हो जाएंगे। तो फिलहाल ये बात अभी तक आपको किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, कोई समस्या? एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। और देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है। तो जैसे हमने कहा था जो डाटा आपने पढ़ा पहले उसको लिखने का प्रयास करें, लेकिन हम चाहेंगे तो बाय ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं। तो यदि बाय ऑप्शन पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। यदि संख्या में संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या होगा? तो जो डाटा हमने कहा था, जो अब हर एक, क्योंकि ये अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, अब हर एक क्वेश्चन को आप चाहेंगे बाय ऑप्शन से बनाना तो ये भी टफ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बाय ऑप्शन से भी नहीं बन सकती है। तो जब हर एक क्वेश्चन बाय ऑप्शन से बन सकती है तब तो बेसिक का कोई महत्व ही नहीं रह पाएगा। इसलिए जहां पे जिस तरह का समय आएगा है ना, उस तरह से काम करेंगे। जैसे हर एक कोई भी सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी है, क्या हर एक बॉल पे छक्का लगा सकता है? हर एक बॉल पे चौका लगा सकता? कुछ बॉल को सम्मान के साथ भी काम करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक इसी प्रकार से आप चीजों को समझें। आप देखिए कहा कि दो अंकों वाली संख्या, अंकों का योग आपका बता रहा है कितना? 15 अंक। तो हमने बताया था दो अंक जब भी बोला जाए तो x + y बराबर आपका 15 हमने लिखा। अब पुनः आगे बात करेंगे। अब कहता है कि यदि संख्या, तो संख्या तो आपने मालूम है 10x + y होगी। अब कह रहा है संख्या के परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग, संख्या तो 10x + y होंगे, पलटने पे तो यही हो जाएंगे 10y + x हो जाएंगे का योग। तो योग का मतलब जोड़ होती है। तब यहाँ पे 10x + x कंप्लीट ये 11x हो जाएंगे, 10y + y तो कंप्लीट 11 हो जाएंगे। हमने बताया था पलटने और बदलने और संख्या का योग ये कॉमन आप ले रहे होंगे, तो कंप्लीट ये 11 हो जाएंगे और x + y हो जाएंगे। और आप जानते हैं जैसे कि 11 और ये x + y के जगह पे कितना बता रहा है? 15। जब ये दोनों को जोड़े 15 कम 15, 15 कम 1, 16 तो कंप्लीट 165 हो जाएंगे। और 165 जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में बता रहा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? सब समझ रहे हैं? तो चलिए एक और पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपके सामने, और हम चाहते हैं कि जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, है ना। अगर नहीं भी दिख रहा होगा, कभी कभी क्या होता है जब प्रैक्टिस सेट होती है उसमें ऑलरेडी वो चीज इंक्लूड करता है, लेकिन कभी कभी जहां से हम क्वेश्चन उठाते हैं तो वहां पे वो चीज को मेंशन भी हम लोग छटनी के रूप में कर देते हैं। ऐसा नहीं, हाँ मेरा कोशिश रहेगा आपको बता दें किस एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक दो अंकीय संख्या में उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या को जोड़ने पे प्राप्त परिणाम 143 है, संख्या के अंकों का योगफल क्या होगी? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो पहले आप भी बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें, आखिर क्वेश्चन का जो भाषा क्या करिए। तो पहले तो हमने बताया था दो अंकों वाली संख्या, तो 10x + y लिखेंगे। अंकों को पलटने पे या बदलने पे तो 10y + x हो जाएंगे, दोनों का योग। तो जैसे कि हमने बताया था योग, तो योग मतलब जोड़ होती है, और परिणाम मतलब रिजल्टेंट आपका 143 बता रही है। तो हमने बताया 10x + x क्या 11x हो पाएगा कि नहीं? क्या ये बात आप समझ रहे? आगे अगर मैं बात करूं 10y + y, ठीक है, तो 11y और ये कंप्लीट आपका 143। क्या इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं? चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जब 11 लिख पाएंगे तो यहाँ पे 11x + y 143 हो पाएगा, है ना। अब इसी बट्टा को मतलब ये अपने आप में कंप्लीट ये वेरिएबल के रूप में है, तो क्या इस ये 11 को कोफिशिएंट के रूप में क्या इस बट्टा को आप लिख पाएंगे? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं x + y बराबर 143/11। क्या इस बात को आप समझ रहे? आगे अगर हम बात करेंगे तो ये 11 कम 11, यहाँ पे 3 पे 33, आपका अंकों का योग। जब भी आपसे अंक पूछा जाए x + y अंक होगी और अंकों का योग कितना हो जाएंगे? 13, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। क्या इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्या बना पाएंगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ जाए, चलिए
एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। एक दो अंकीय संख्या के अंकों का अंतर 5 है। संख्या तथा संख्या के बदलने से बनी संख्या का अंतर क्या होगी? तो पहले तो इसको बारीकी सब समझ ले। अंकों का अंतर जब भी बोला जाए x माइनस वाई, और अंकों का अंतर आपसे बता रहा है 5, समीकरण इसको 1 मान ले। अब जब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है संख्या, तो हमने आपको हमेशा सिखाने का प्रयास किया, जब भी आपसे संख्या बोला जाए तो क्या आप इस बात को समझे कि नहीं, 10x प्लस वाई लिखेंगे। अब कह रहा है कि अंकों को बदलने से, तो जब आप अंकों को बदलना होगा तो आपने क्या सीखा, 10y प्लस एक्स। अब कहता है क्या, अंतर का मतलब तो समझ ही रहे, अंतर करेंगे मतलब घटाएंगे। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो एक स्टेप ले ले अच्छे तरीका से, तो -10y हो जाएंगे, -x हो जाएंगे, तो 10x में से x चला जाएगा तो 9x हो जाएंगे। निगेटिव 10 है, पॉजिटिव y है जो आपका मतलब 10y के रूप में है, तो -9y हो जाएंगे। अब यहीं पे हम चाहेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई है ना। अब यही जो डाटा, एक चीज और आपको बताना है आप सबको। अब देखिए अंतर आपको बता रहा है कितना, समझना है, बहुत टेक्निकल बात है। इसके बराबर में कोई डाटा तो दिया नहीं है, लेकिन ये डाटा मेरे पास है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे इंटू जो है 9, तो 9 हमने लिखा, और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 5, तो कंप्लीट आपका 45 हो जाएंगे। और ये 45 जो ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा। तो हम आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रही। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है नहीं? तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हम जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसका हम हमेशा कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ही याद रख ले, और आंसर आपका याद रखना है 11 माइनस के। हमने क्या कहा, यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। 2 अंकों वाली संख्या पे आधारित जो कंटेंट है उस पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मेंस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ही याद कर ले। 11 माइनस के जिस विकल्प में दिखे टिक आउट कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे तरीका से सिखा दे। तो देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक दो अंकीय संख्या अपने अंकों के योग के गुणी है, उस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पे बनी संख्या अपने अंकों की योगफल की कितनी गुनी होगी। जब भी एक डाटा है के गुनी, एक डाटा है बदलने पे कितनी गुनी होगी, तो पहले हम फॉर्मेट को तैयार करेंगे अच्छे तरीका से। तो 2 अंकों वाली संख्या, तो जैसे हमने बताया था 2 अंकों वाली संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो 10x प्लस वाई लिखनी है। अब अंकों का योग, तो अंक का मतलब x प्लस वाई, अंकों के योग की कितनी गुनी है, तो के गुनी हमने लिखा। फिर इस डाटा को आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे x के, ये हो जाएंगे y के, ठीक है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? आगे अब अंकों को पलटने पे बनी संख्या, तो जब पलट रहे होंगे तो यही चीज 10y प्लस x हो जाएंगे। आपका अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योगफल, तो अंकों को जब पलट रहे होंगे तो 10y प्लस x हो जाएंगे। अंक, तो अंक मतलब वही x प्लस y के अंकों के योगफल की कितनी गुनी, तो हम अपने आप में मान लिया p गुनी हो जाएंगे। कितनी गुनी हो जाएंगे? p गुनी हो जाएंगे। क्या इस बात को आप इस तरह से लिख पाएंगे? बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि क्रिया करें, तो ये हो जाएंगे xp हो जाएंगे, ये हो जाएंगे yp हो जाएंगे। अब ये अपने आप में समीकरण ये 1 हो गया, अपने आप में समीकरण 2 हो गया। और हमने बताया था यदि इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल अप्रोच क्या है, तो जब तक आप चीजों को अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट नहीं ले पाएंगे तो ये सारा क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो पाएगा। हाँ, सॉल्व हो पाएगा यदि चीजों को बारीकी से समझने को प्रयास करेगा, सीखने का प्रयास करेगा तब। तो फिलहाल ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 10x और यहाँ पे x, तो कंप्लीट ये 11x हो जाएंगे, 10y और y, तो कंप्लीट ये 11 हो जाएंगे। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लिखेंगे, क्योंकि ये आसान था, यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित करना जरूरी है। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे तो x के, और यहाँ पे हो जाएंगे जो डाटा मेरे पास है y के, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो xp, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे आपका yp।
अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम x और y ये 11 कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे भी हम k कॉमन ले लेंगे। तो जब आप k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा y। जब यहाँ पे आप p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा y। अब देखिए थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड रूप में अगर सोचेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन के रूप में, उभयनिष्ठ के रूप में, यहाँ पे भी x प्लस वाई उभयनिष्ठ के रूप में, यहाँ पे भी x प्लस वाई के रूप में, उभयनिष्ठ के रूप में। तो हम चाहेंगे तो ये कंप्लीट डाटा को काट सकते हैं। जब काटेंगे तो यहीं पे हो जाएंगे 11, यहीं पे हो जाएंगे ये k और यहीं पे हो जाएंगे ये p। आपसे पूछा जा रहा है कितना गुनी, तो हमने बोला था p गुनी, तो यही मेरे लिए वेरिएबल हो जाएंगे। तो यही डाटा जब इधर आ रहे होंगे तो 11 माइनस k बराबर p, और यही तो हमने आपको बताया था जब भी आपसे पूछा जाए तो 11 माइनस k। और आपको ये दिक्कत हो रही है सर ये किस प्रकार से आप लिख दिए होंगे, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं एक साइड में ये बात बता दें आप सबको। देखिए यहाँ पे k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में p इंटू एक्स प्लस वाई, तो कंप्लीट यहाँ पे आप x प्लस वाई अगर कॉमन ले पाएंगे तो कंप्लीट आपका जो डाटा बचेगा यहाँ पे k बचेगा और कंप्लीट जो डाटा बचेगा आपका p बचेगा, और यही आपको आपस में इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को रखना है, थोड़ा सा IQ को भी बढ़ाना है, नहीं तो इतना लंबा पढ़ाएंगे तो बाकी लोग भी सोचेंगे सर बहुत लंबा पढ़ा है। लंबा दो ही कारण से होती है, एक स्टूडेंट के कारण से और एक क्वेश्चन के कारण से, लेकिन अधिकतर लंबा अभी के डेट में हमको लग रहा है स्टूडेंट के कारण से होती है, क्योंकि जो बेसिक बातें होती है ना स्टूडेंट वो समझ नहीं पाता है, इस वजह से वो चीज बताना पड़ता है। तो बाद में पता चलता सर लंबा पढ़ा दे। लंबा कोई भी इंसान नहीं पढ़ाना चाहता है, लंबा यदि कोई पढ़ा भी रहा है तो आपके लिए पढ़ा रहा है, और आप जो है उस चीज को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। किसी भी चीज को गंभीरता से लेंगे तब आपको लगेगा नहीं ये सारा बंदा हम लोग के लिए काम कर रहा है ना, और हम लोग के लिए दिन रात एक करके रखा है। आज YouTube पे इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं ये समय को यूज करने के लिए, ताकि समय में आप अच्छे इंसान बन सके, अच्छे पोस्ट पे जा सके, है ना। समय जो आपके पास है एक्स्ट्रा समय इसको यूज, ऐसा नहीं कि आप टिकटॉक पे, है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, है ना, ऐसे मत करो मेरे भाई, है ना। एक ऐसा समय आएगा आपको लगेगा नहीं ये सुनहरा अवसर हमने गवा दिया। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। जब भी दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए, ताकि आपके लिए सारी बातें हम आपको लिए करते रहें। चलिए थैंक यू।